पूछते रहे लोग अलग अलग से नाम बता रहे। यहाँ तक कि जब 7वें शख्स ने पूछा, उसने कहा इसको करना है, मतलब आसमान की जाने देखा हमारे यहाँ एक झूला है यही वो मंजिल है कि जहाँ हमें हमेशा अपने आप करना। हमारी सवालियाँ यहीं पर रुक जाए, यहीं पर ठेले लगाए जाए, ठेले लगाए गए, सैलानियों को ठेले में उठाया गया। हाँ देखो जर्द रंग का गुलाल हुआ, शहजादी जहर फुर्सत है, ये अलामत अच्छी नहीं थी। एक चाहने वाली बहन एक मर्तबा मुस्तरिद हुई, कहा भैया को बुलाओ। जनाब मिर्जा ने भैया को बुलाया, इमाम हुसैन आए, कहा क्या बात है बहन रहना, कहा भैया इस सरजमीन से चलो। कहा क्यों? कहा अपने लिए गुबार लगा कर मेरे सर पे पड़ा है, ये अच्छाई की अलामत नहीं है, ये गम की अलामत है। एक मर्तबा कहा ए बहन ज़ैना, अरे हमें जो वसीयतें की थी वो आज ही की। उसके बाद इमाम ने जैसा कि आपने सुना है बनी असद से जमीन को खरीदा। ये इमाम हुसैन जो जमीन का गला को अपनी कब्र के लिए खरीदा, ये कोई पहला काम नहीं हुआ, बल्कि ये सीरत जिस पर हुसैन अमल कर रहे थे, ये सीरत रसूल थी जिस पर हुसैन अमल कर रहे थे, ये सीरत अली इब्न अबी तालिब थी जिस पर हुसैन अमल कर रहे थे। सीरत अंबिया कैसे? सीरत अंबिया यूं कि जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन गए तो वहाँ के लोगों ने मुशाहिदा किया कि वहाँ बहुत ज़लज़ले आते थे। मुशाहिदा ये किया कि 3 से जब से जनाब इब्राहिम ने ज़मीन पर अपना कदम मुबारक रखा, जब से ज़लज़ले नहीं किया, तो रोज मिलने के लिए आते थे और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते थे कि आप कब जाएंगे, तो उनको यकीन हो गया था कि आप आने से ज़लज़ले होते हैं। जनाब इब्राहिम ने कहा एक माह के बाद मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जब मैंने में गुजारिश की गई, अब आप हमेशा यही रहेगा। जनाब इब्राहिम ने पूछा क्यों? कहा कि यहाँ बड़े ज़लज़ले आते थे, हमारा जानी नुकसान होता था, हमारा माली नुकसान होता था। जब से आप आए एक ज़लज़ला भी नहीं आया, जैसा हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि आप हमेशा यही रहेंगे। जनाब इब्राहिम ने कहा कि आप लोगों ने इसरार किया, जब चाहने वालों ने ज़्यादा इसरार किया तो आपको शान फरमाया एक शब्द में रुकूं। क्या शब्द है? तो मैं अपनी कब्र के लिए जगह खरीदना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि आप पसंद फरमाएं कि आपकी कब्र कहाँ, इस ज़मीन को मुंतखब किया। उसके बाद कहा कि इसके वारिस को बुलाओ। तारीख है आपके सामने पेश करो, बहुत के साथ कम आ रहा। जनाब से जो साहिब ज़मीन था वो आया और उसके बाद जनाब इब्राहिम को खरीदने की बात कही। उसके जो आंखों को जोड़ा, या नबी अल्लाह, हम आपसे कोई जवाब नहीं चाहते, आपका आना ही हमारे लिए मुबारक साबित हुआ। हमारी जानें बच गई, हमारे घर बच गए, हमारे माली नुकसान होने से बच गया। अब हम आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन जनाब इब्राहिम ने कहा नहीं, हम ज़मीन खरीदना चाहते हैं, इसकी कीमत बताओ। जब आपने इसरार किया तो उसने कीमत बताई, आपको सबसे पहले ज़मीन को खरीदा। आज भी जनाब इब्राहिम कम मांग ये सीरतें अंबिया थी जिस पर हुसैन अमल कर रहे थे, ज़मीन का खिलाफत करता। और उसके बाद जनाब इब्राहिम का जब हाकिम नबी का ज़माना आया तो आपने जहाँ भी ज़मीन को खरीदा। पहले दरियाफ्त में किसकी ज़मीन है, कोई समझ नहीं पाया। तो पूछा कि किसी के ज़मीन, दो यतीम बच्चों की है, तो हमको बुलाया गया। यतीम बच्चों से कहा कि इसकी कीमत क्या है, तो बताई
اس سے کئی گنا جتنا تم کہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں پیسہ یہ ہم کو دے دے اللہ تبارک و تعالی یعنی یہ جانا کہ ہم دے دینا چاہتے ہیں رسول خدا نے قیمت خضرا کی سرزمین میں کہا اس کو بابلون کہے تو دوسری سیرت کیا اور آخری سیرت کیا تو اگر وہ نہیں بتایا پھر مولا کائنات نے جب ایسا کی ضرورت کیا لاکھوں کرنے والا اور اسی سیرت کو آگے بڑھاتے ہوئے امام حسین کو مارنے کے کرا ہوئے تو بنی نصر سے سرزمین کے جنگل کو بدل 60,000 درہم آپ نے دیے وہ لوگ پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے اور ہمارا آپ کا قریب کام پیسے دینے کے بعد قیمت ادا کرنے کے بعد سرزمین کو انہیں دوبارہ ہتھیا کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہم تم کو زمین ہیبا کیے دے رہے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جب ہمارے اپنے زمین کو واپس لیں گے تو یہاں ہمارے ظاہر ہے تو ہمارے ظاہر اور 3 دن کا مہمان رکھنا اللہ امام کو معلوم کرنے قیامت کا سلسلہ کرے گا تو ہمارے ظاہر کو 3 دن تک مہمان رکھنا لہذا آج بھی بنی اسد والوں کو وہاں اصل بنی اسد کی نسلوں سے ہے اگر آپ مانگیں گے زیادہ کریں گے بلانا ہوگی تو آپ کو بنی اسد مہمان رکھے گا بڑا مولا سن 95 میں 97 میں کیوں بڑھ جا رہے ہیں زیادہ کریں گے صدام کا دور تھا جب بھوک عالم تھا تو ہم لوگوں نے سوچا قافلے والوں نے مولا کی زیارت جب تک کریں گے تو وہاں کا دروازہ پر ہونے کا وقت نہیں آتا تو وہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے باہر کا سفر کریں گے زیارت میں اور جو ہوتے نہیں اور اس کے بعد جیسے وہ رات کا 10 بجا اور وہ لوگ کھانا نہ کرنے کے لیے وہ لوگ رات کے کھانے میں زیادہ ہوا بچے بھی پوچھتے میں پہلے نہیں تھی دیکھیں کہ سارے ہوتا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ جانے کھانے دینا اس کے کہنے کا پہلے سے ہو کر جانا وہ راستے سے بھی گئے زیادہ پر اس پہلے سے ہو کر جو گزرے ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا کہنے کہ آپ لوگ جائے کہاں بنانے کی رات میں ایسے پہلے سے کر دو بہت خطرہ آپ کو آپ لوگ ڈر سے کیوں جا رہے ہیں کیسے جانے میں میں لوگ شاید کہیں ہونے کے انہوں نے کوئی پاگل کیے ہیں کسی نے کھانا دیتا ہے وہ کھانے نہیں پاگل ہے تو آئیے پہلے گھر کے بات کون ہے پہلے ہم وہی ہیں کہ اجداد سے امام نے وصیت کی تھی کہ اگر کوئی بڑا ظاہر آ جائے تو اس کو 3 دن اندر نہیں مارتا اور اب تک نے کاٹ دیا اگر میں نے ہوٹل ہے اور جو رات کو ہوٹل کھولا اور ہم لوگوں کو نہیں کھانا پانی بھول کر زیارت کرنے جاتا کہ تو آپ نے ادھر علاقے میں اس زمانے میں لیکن اس ظالم کے کیا لوگوں کا زمانہ تھا مولا نے بھوکا نہیں سونے 10 دنوں میں کسی کو بھوکا نہیں سونے سوال میں نے کوئی شیعہ ہے تو بھوکا نہیں سونے گا مسلمان ہے تو بھوکا نہیں سونے گا کوئی انسان ہے تو بھوکا نہیں سونے گا اور 28 بجے تک آگے چل رہا ہے اور ایک بات کا استعمال 28 بجے کو جو قافلہ چل رہا تھا محضر آیا محضر شہادت شہادت کا نام لکھے ہوئے تھے میری زیارت نے ایک نام پڑھنا شروع کیا پہلے بچوں کے نام تھے پھر بڑوں کے نام تھے پھر خواتین کے نام تھے مگر آپ کسی کو طاقت کے نام تھے ہاں حضور ایک مرتبہ کسی بیوی کی نظر پڑی کہ سواریاں ہمارا ہے کیا رکھیں ایک سواری کی جگہ کوئی بیوی بیٹھی ہے ایک سواری میں دیکھا کوئی بیوی بیٹھی ہے میں نے بیوی بیٹھی تو بیوی نے
शहजादी ने जो जाकर पहले बैठे होगी तो अभी तक इमाम हुसैन ने कहा, क्योंकि वहाँ पर इमाम हुसैन ने पहले ही फरमा दिया तो जिसको हम कहेंगे वो चलेगा, उसके नाम हम उनके देखेंगे। जो पास जाकर देखा आप समझ रहे हो कौन है जो शबीए फातिमा थी, जिनका नाम भी फातिमा सुगरा था, जिन्होंने चलने के लिए बहुत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दरखास्त की थी, लेकिन इमाम ने मना किया। उसके बाद रोज़े रसूल में जाकर दुआ की, लेकिन उन्होंने नाम दिया जाके सफर न कर सके। बुखार का माल आया, तभी बच्ची जाने के लिए कह रहे थे आखिरी रात का तस्वीर पे गिनत पेश करा। इमाम हुसैन सराने बैठे हुए थे, जनाब सुगरा के सराने में बैठकर माथे पे हाथ रखा और उसके बाद कहा सुगरा सो जाओ, आधी रात हो चुकी है। तो हमारे हुक्म की कामिल की उस बुखार की शिद्दत पे भी जनाब सुगरा आगे बढ़ते रहे। तो ये सोचते थे इमाम हुसैन अपने हुजरे में आए, उसके बाद एक मरतबा और जाकर रोज़े रसूल की ज़ियारत कर ली। अब जो रात के आखिरी पहलू रोज़े रसूल पे गए तो देखा रोज़े रसूल भिड़ा हुआ था, दरवाजा भिड़ा हुआ था, दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुए, देखा तो क्या देखा रोज़े रसूल के उनसे पहले उनकी बेटी सुगरा बैठी मेरा पापा मुझे नहीं ले जा रहा है, मेरी सिफारिश कर दीजिए कि मुझे ले जाए। हुसैन ने दौड़ कर बेटी को अपने कलेजे से लगाया और उसके बाद दूसरे में लेकर आए। वही बीवी थी कि जो सबसे पहले उस हमारे में बैठी हुई थी, फांसी से मजलिस तमाम हो रही थी, उस हमारी में बैठी थी। एक बीवी ने जाके पूछा कि आप कौन है, आप जो घूम कर के जाओ, देखा तो क्या लगा जनाब सुगरा पहले से बैठे तो सवारी में बैठी हुई बेटी। अभी आप हुसैन ने हो तो नहीं जाएगा सवाल या पहले से क्यों बैठी है? जनाब सुगरा ने क्या जवाब दिया वो मैंने नहीं सुनी है। जनाब सुगरा ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कि मैं इससे बैठी हूँ कि मुझे यकीन है कि मेरा बाबा मुझे करबला लेकर जाएगा। तुम कैसे कह सकती हो? आप हुसैन ने तुमको मना कर रहे थे, वो राजी नहीं है कि चले जाओ। मैंने कहा कि एक बात ऐसी है, जनाब सुगरा ने फरमाया कि एक बात ऐसी है कि जिसकी बिना पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरा बाबा मुझे करबला ले जाएगा। हाँ जो ये नफ्सियात आत्मा इमाम हुसैन ने देखी, नफ्सियात पहले बैठ के देखी, उसको महसूस कीजिएगा। इनके बाद हिसाब में नहीं कहा जा सकता। अब महसूस करने की चीज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शहजादी ने फरमाया कि मुझे यकीन है कामिल है कि मेरा बाबा मुझे लेकर जाएगा। क्या कैसे कैसे की लोग दलील है? क्या बहुत बड़ी दलील में पेश कर रही हूँ। क्या करबला से आने वाली की मैंने देखी, मैंने पहले देखी, उसमें मेरे भाई अली अकबर का नाम दिया है। मुझे यकीन है कि हुसैन करबला जाते हैं तो बगैर अली अकबर के नहीं रह सकते हो सकते, इसलिए अली अकबर साथ साथ जाएंगे। और दूसरी बात जो उससे बड़ी है वो ये यकीन है मुझे कि अली अकबर बगैर मेरे नहीं रह सकता, इसलिए मुझे यकीन है कामिल है कि मैं करबला समझूंगी आप बैठ गई। लेकिन मतलब अली अकबर हुसैन तो हुई, हुसैन खुद सुगरा के पास नहीं आए, बल्कि ये नफ्सियात का तकाजा था। एक मरतबा हुसैन ने नफ्सियात अपनी बेटी के नफ्सियात को समझा और उसके बाद जवाब अली अकबर को बुलाया, कान में कुछ पैगाम कहा। अली अकबर चले, सवारी के नजदीक आए। ए बहन सुगरा, एक बात कहने आया हूँ, बाबा ने एक पैगाम पहलवाया है। ये अहले बैत के नफ्सियात थे। सुगरा बहुत छोटी थी लेकिन समझ गई कि बाबा ने क्या कहा होगा। क्या बाबा खुद नहीं आ सकते थे? क्या नहीं मुझे भेजा है? क्या तुम्हें भेजना बता रहा है?
کہ مجھے مدینے میں رہنا ہے. اے بھیا اگر تم چاہتے ہو میں مدینے میں رہوں تو میں مدینے میں رہوں گی. میں تمہارا بھی کہنا مانوں گی. میں بابا کا کہنا بھی مانوں گی. سلام علیکم.